दोस्तों फेसबुक बोनस कैसे मिलेगा। लगभग सभी लोगों को बहुत सारी समस्या पैदा हो रही हैं कि लोगों को अभी तक फेसबुक बोनस नहीं मिला हुआ है। लोगों का कहना कि अगर हमको फेसबुक बोनस नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि हम लोग काम बहुत जल्द छोड़ देंगे, और काफी लोग फेसबुक बोनस के लिए काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। तो भाई इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले तो हम इसको ये बता दें कि भाई साहब जिनको मिलना है तो वो लोग भी सुनना है, और जिनको नहीं भी मिलना है तो वो लोग भी सुनना है कि भाई साहब कंडीशन क्या है और कब तक आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर फेसबुक पर रीच डाउन हो रही है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नमस्कार साथियों, मैं आरजे सुन हमेशा की बात एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिलहाल फेसबुक क्रिएटर प्रोग्राम क्या होता है। भाई एक जो आपका फेसबुक कुछ समय पर क्या होता है कि क्रिएटर्स के लिए बोनस प्रोग्राम लॉन्च करता है। क्या करता है, एक बोनस प्रोग्राम को लॉन्च करता है, और इसके लिए आपको अपनी योग्यताएं और क्रिएशन से जुड़े नियमों का पालन करना होता है। नंबर एक बात बड़े गौर से सुनिएगा कि भाई साहब क्या होता है कि एलिजिबिलिटी, यानी फेसबुक का बोनस पाने के लिए आपको पहले उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस और मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का आपको जो पालन है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनके पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको बिल्कुल 100% आपको मोनेटाइजेशन आपको इनेबल किया जाएगा। रील्स बोनस क्या होता है, भाई बोनस अपने रील्स फीचर्स के तहत ही क्रिएटर को बोनस देता है, लेकिन इसके लिए एक न्यूनतम फॉलोअर की संख्या और व्यूज जरूरी होते हैं। भाई मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात क्या है कि एंगेजमेंट बढ़ाएं। कैसे, जैसे अच्छे बोनस के लिए पोस्ट पर लाइक, कमेंट और शेयर अधिक होने चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मोनेटाइजेशन को समझे, यानी जो मोनेटाइजेशन का जो टूल है जिसको कहते हैं कि क्रिएटर स्टूडियो में जाकर के मोनेटाइजेशन टूल्स का आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना, और पात्रता को आपको समझना कि भैया किस तरह से हम लोग काम करेंगे। नंबर तीसरी बात आपको एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं एड्स ब्रेक। कह सकते हैं कि अगर आपके वीडियो में पर्याप्त व्यूज आते हैं और एड्स ब्रेक के जरिए भी आप लोग काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। जिन लोगों के एड्स ब्रेक नहीं आते तो अभी बस उनकी कोई भी कमाई नहीं होगी। और बात आती है इन स्ट्रीम एड्स, यानी आपके 1 मिनट से ज्यादा लंबे वीडियो पर इन स्ट्रीम एड्स इनेबल कर सकते हैं। आपका जो वीडियो कम से कम 1 मिनट से बड़ा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। और काफी सारे अपडेट आते रहते हैं, कभी तो आ जाता है कि 3 मिनट के ऊपर का होना चाहिए, कभी 2 मिनट के ऊपर का होना चाहिए। डिफरेंट टाइप के सब अपडेट आते रहते हैं। अब आप देख लीजिएगा इस समय क्या अपडेट चल रहा है। और फिलहाल आपको एक चीज और बता दें कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी यानी नियमित रूप से अच्छा और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पोस्ट करने पर आपको बोनस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं। जैसे कंटेंट के लिए नीच चुने, यदि आप स्पेसिफिक नीच पर कंटेंट बनाते हैं तो टारगेट ऑडियंस ज्यादा एंगेज होती है। और ब्रांड कोलैबोरेशन, यदि आपकी रीच और एंगेजमेंट अच्छी है तो ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे आप बोनस या स्पॉन्सरशिप भी पा सकते हैं। अब बात आती है फेसबुक रीच डाउन क्यों हो जाती है। सबसे पहली बात एल्गोरिथम चेंजेस, यानी कह सकते हैं कि फेसबुक अपने एल्गोरिथम में समय समय पर बदलाव करता रहता है, और जिससे रीच कम हो जाती है। और लेस एंगेजमेंट, यदि आपकी पोस्ट पर लाइक, कमेंट या शेयर कम होते हैं तो इसकी रीच भी कम हो जाती है। और ओवर पोस्टिंग, बार बार पोस्ट करने से फेसबुक आपकी रीच को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। भाई बार बार पोस्ट नहीं करना है, इसे याद रखना। इरेलेवेंट कंटेंट, यदि आपका कंटेंट आपके ऑडियंस से जुड़ा हुआ नहीं है तो कम एंगेज होता है तो उससे रीच घटती है। बात समझ रहे हैं। यूज ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स, फेसबुक पर यदि आप बार बार एक्सटर्नल लिंक्स डालते हैं तो भी आपकी जो रीच है वो कम हो सकती है। यानी स्पैमी कंटेंट, अगर आपके पोस्ट को स्पैमी या मिसलीडिंग माना जाता है तो आपकी रीच कम हो जाती है। कह सकते हैं कि कंपटीशन, जैसे जैसे अधिक क्रिएटर और बिजनेस फेसबुक का इस्तेमाल करने लगे हैं तो कंपटीशन बढ़ने से रीच कम हो जाती है। भाई लिमिट ऑर्गेनाइजर रीच, यानी फेसबुक ने ऑर्गेनिक रीच को भी सीमित कर दिया है ताकि पेज और एड्स पर अधिक खर्च करें। ऑडियंस बिहेवियर, अगर आपके फॉलोअर फेसबुक पर सक्रिय नहीं है या उनके व्यवहार बदल गया तो रीच कम हो जाती है। शैडो बैनिंग क्या होती है, शैडो बैनिंग बोलते हैं कि यदि आपकी कुछ पोस्ट फेसबुक के गाइडलाइंस का पालन नहीं करती है तो वैसे फेसबुक आपकी रीच पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बात समझ रहे हैं। तो साथ ये थी आज की जानकारी, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे अपने को नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।